कैसा है ये परफ्यूम, बात करते हैं इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज हम विलन परफ्यूम के बारे में बात करेंगे। खुशबू, परफॉर्मेंस, इसके दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक सही ऑप्शन होगा कि नहीं, हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे तो आप कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुँचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। सिंपल सी बॉटल है लेकिन एलिगेंट बॉटल है। सामने ब्रांडिंग है, कंपनी का नाम लिखा है, ऑल परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है 100 ml। कैप प्लास्टिक की है, हल्की कैप है इसकी काफ़ी, और एटमाइज़र भी इसका प्लास्टिक ही है। और अगर आप देखें तो इनका जो स्नेक आता है एग्जैक्टली सिमिलर स्ट्रक्चर है। हाइड्रा का भी स्ट्रक्चर सेम है। इवन बेला विटा के जो बॉटल आते हैं स्ट्रक्चर सेम है, बस यहाँ पे ग्लास है, पूरा आपको लिक्विड दिखता है। तो ओवरऑल कहूँगा कि बॉटल काफ़ी सिंपल है लेकिन ठीक है, एलिगेंट है। इसके स्प्रेयर को देख लेते हैं। स्प्रेयर भी एवरेज है। आप देखें तो अगर क्लाउड, आप हाफ स्प्रे भी जा सकते हैं, पूरा स्प्रे भी कर सकते हैं। बस ये है कि थोड़ा स्टिफ है यहाँ पे, ये और स्मूथ हो सकता था, लेकिन ओवरऑल ठीक है। मतलब इस दाम के हिसाब से मुझे लगता है कि स्प्रेयर एवरेज है। इसकी खुशबू के बारे में बात करने से पहले इसके कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये ऑल द परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है, और सच कहूँ तो जितनी भी क्लोन बनाने वाली कंपनीज होती हैं, मिडिल ईस्टर्न कंपनी होती हैं, इंडिया बेस्ड कंपनी होती हैं, मैं इनकी कॉन्सेंट्रेशन को पिंच ऑफ सॉल्ट, ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ एक्सेप्ट करता हूँ। अक्सर मैंने पाया है कि जो इनका कॉन्सेंट्रेशन होता है वैसा कॉम्पोजिशन वैसा महसूस नहीं होता परफ्यूम को इस्तेमाल करने के बाद। और नोट्स और जिस तरीके से इसको मार्केट किया जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था कि इसके डिब्बे पे एक छोटा सा डिस्क्लेमर होना चाहिए जिसमें लिखा हो कॉम्पोजिशन, नोट्स और मार्केटिंग काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, कोई भी समानताएं मात्र एक संयोग होगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ कोहेसिव नहीं है, एक कहानी नहीं कह रही है। अगर नोट्स के बारे में बात करें तो ऑरेंज ब्लॉसम, वनीला, वाइट मस्क, सीडर, जैस्मिन, चमेली, कॉफ़ी, इन सब नोट्स के बारे में ये कहते हैं कि डिफाइन करते हैं। लेकिन जब इसको पहली बार मैंने इस्तेमाल किया तो मुझे लगा कि काफ़ी लीनियर परफ्यूम है और एक टूटी फ्रूटी सी खुशबू है, माइल्ड सी खुशबू है। बहुत सटल स्पाइसेस हैं, मतलब स्पाइसेस और वुडीनेस भी बहुत, मैं कहूँगा कि ना के बराबर है। तो ज़्यादा तो ये है कि स्वीटनेस है और एक फ्रूटी खुशबू है, बहुत ही माइल्ड सी खुशबू है, प्लीजिंग सी खुशबू है, कामिंग खुशबू है। इसको इवनिंग टाइम में लगा सकते हैं, डेट पे लगा सकते हैं। मुझे लगता है 12 महीना इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इंडोर कड़क गर्मी में नहीं, क्योंकि हल्का जो स्वीटनेस है, मस्कीनेस है, वो इरिटेट कर सकता है। और माइल्ड है तो ठंड में ठंड को काटेगा नहीं। और इसकी खुशबू को अगर मुझे बताना, जो टूटी फ्रूटी बात मैंने कही, तो पीचेस, जो आड़ू फल आता है, वैसी इसकी खुशबू है। अगर इसकी खुशबू को बताना हो तो आप इमेजिन करिए एक बैग है जिसमें कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, लिपस्टिक है और भी कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं, और कैंडीज़ हैं, चॉकलेट है, और कॉफ़ी वाले जो कैंडीज़ आते हैं वैसा कुछ है, और कुछ पीचेस पड़े हैं, कुछ आड़ू पड़े हैं। तो एक खुशबू आएगी, टूटी फ्रूटी से खुशबू आएगी। हल्का उसमें वनीला भी है लेकिन बहुत ही ठेम डाउन, मैं कहूँगा बहुत हल्का है। कॉफ़ी की भी खुशबू है लेकिन कुछ भी हार्श नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए खुशबू तो इसकी सिंथेटिक है, ऐसा लगता है कि कुछ भी नेचुरल नहीं लगता, लेकिन स्टिल मैं कहूँगा प्लीजिंग सी खुशबू है, ड्राई खुशबू है, सूखी खुशबू है, कुछ भी एक्वाटिक नहीं है। इसकी खुशबू मुझे लीनियर लगती है, जैसे शुरुआत में है वैसे ही ड्राई डाउन में है। और ये भी है कि ड्राई डाउन की तरफ ये काफ़ी जल्दी चला जाता है, मुश्किल से 15 से आधे घंटे के बीच में ये ड्राई डाउन की तरफ चला जाता है। एक कामिंग सी बेसिक सी खुशबू है, बहुत ही वनीला खुशबू है। अगर वनीला कह रहा हूँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ ऑर्डिनरी सी खुशबू है, बेसिक खुशबू है। इस्तेमाल के बारे में बात करें तो अगर आप टीन हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, फीमेल हैं, आप भी इसको कैरी कर सकते हैं। बहुत ही यूनिसेक्स सी खुशबू है, प्लीजिंग सी खुशबू है, जैसे हमने बात की। इवनिंग टाइम में लगा सकते हैं, डेट पे लगाया जा सकता है, और 12 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इंडोर्स। इसको मुझे नहीं लगता है कि बाहर ये बहुत ज़्यादा लोगों को पता चलेगा, क्योंकि प्रोजेक्शन बहुत माइल्ड है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि अगर आप लिटरली 15+ हैं और अगर ऐसा है कि आपको लगता है कि आप कोई परफ्यूम चाहते हैं, इसको कंसीडर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो काफ़ी माइल्ड परफ्यूम है,
लॉन्जिविटी से 3 से 4 घंटे मुझे महसूस होती है। प्रोजेक्शन की बात करूं तो 30 से 45 मिनट तक का मुझे ऐसा लगा कि प्रोजेक्शन है, उसके बाद काफ़ी करीब आ जाएगा। और ये भी है कि ऐसा बहुत दूर तक प्रोजेक्ट नहीं करता, मुश्किल से 1-1.5 फीट तक किसी को पता चलेगा। आप जब शुरुआत में आधे 1 घंटे तक मूव करेंगे तो लोगों को पता चलेगा, उसके बाद ये क्लोज टू स्किन खुशबू बन जाएगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसको जो अगर इस्तेमाल किया भी जाए तो इंडोर ही अच्छा है। पर्सनली मुझे इससे कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं मिली और बहुत ही क्लोज टू स्किन मुझे महसूस हुआ। तो अगर किसी को इससे अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है तो ऐसा हो सकता है कि आपके स्किन के साथ एक अच्छा इसका कॉम्पोजिशन केमिस्ट्री अच्छी बैठ रही हो। लेकिन पर्सनली मुझे ना तो कपड़े पे बहुत खास इससे परफॉर्मेंस मिली, ना ही स्किन पे। कपड़े पे स्प्रे किया था तो लगभग 5 से 6 घंटे तक मुझे पता चल रहा था, लेकिन उसके बाद बहुत ही माइल्ड हो गया। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? मैं यहाँ पे थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा कुछ बातें कहने के लिए। सबसे पहले तो मार्केटिंग को लेकर के देखिए, जब इसके आप एडवर्टीजमेंट को देखते हैं, जिस तरीके से इसको मार्केट किया जा रहा है, ये ऐसा लगता है, खासकर कंपनी का नाम है विलन, तो ऐसा लगता है कि एक मैस्कुलिन सी खुशबू होगी, एक हो सकता है स्पाइसी खुशबू हो, बूजी खुशबू हो, लेदरी खुशबू हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही बेसिक सी खुशबू है, प्लीजिंग सी खुशबू है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केटिंग काफ़ी मिसलीडिंग है। अगर हम वेस्ट की बात करें, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अक्सर परफ्यूम के जो एड्स होते हैं, एडवर्टिजमेंट्स होते हैं, बहुत ही ऑब्सीन होते हैं, बहुत वियर्ड होते हैं और बहुत ही एम्बेलिश होते हैं। कैसे? अगर आप देखें, क्रिश्चियन डियोर हैं, उन्होंने जॉनी डेप को ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है। अगर हम प्राडा की बात करें तो जेक जिलेनहॉल हैं, उनके बर्बेरी के आप एडम ड्राइवर, कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको हायर करते हैं कंपनीज। तो इसमें इन्फ्लुएंसर का कोई दोष नहीं है, इसमें कंपनी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, हम कहेंगे यहाँ पे एक थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है खुशबू को लेके और जिस तरीके से वो किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ पे आप ये सोच के किसी प्रोडक्ट को खरीदेंगे कि भाई काली सी बॉटल है, डार्क सी बॉटल है, तो थोड़ा मिस्टीरियस खुशबू होगी, थोड़ी डार्क खुशबू होगी, ऐसा एक एक्सपेक्टेशन जनरेट होती है। और यही चीज़ है वेस्ट के साथ भी, किसी भी परफ्यूम कंपनी के ऐड के साथ। जब किसी डोमेन में एक एक्सपेक्टेशन जनरेट की जाए तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि उसको फुलफिल किया जाए। अगर कोई एक्वाटिक परफ्यूम का एक्सपेक्टेशन है या फिर कोई स्पाइसी मैस्कुलिन परफ्यूम, तो वहाँ पे उसी कैटेगरी में वो परफ्यूम को दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से मिसलीड किया जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है एक बियर्डेड इंसान है, मैस्कुलिन सा इंसान है, लेदर जैकेट पहन करके वो किसी क्लब में जा रहा है। आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि एक मैस्कुलिन मर्दाना परफ्यूम हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। अगर आप सिंपल सा बेसिक सा परफ्यूम चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। 500-600 रुपये में 100 ml मिल सकता है, 20 ml भी ये बेचते हैं, तो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आप थोड़ा और पैसा मिला करके आप कोई मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम, अजमल के परफ्यूम को कंसीडर कर सकते हैं और आप बेला वीटा ऑर्गेनिक जैसी परफ्यूम को भी कंसीडर कर सकते हैं। मैं अभी सब ट्राई कर रहा हूँ, मैं बियर्डो के परफ्यूम भी ट्राई कर रहा हूँ, मैं टाइटन के, स्किन बाय टाइटन के भी ट्राई कर रहा हूँ। तो मैं हर चीज़ों के मतलब रिव्यू करूँगा और कंपैरिजन भी आगे चल के करूँगा। लेकिन पर्सनली मैं इस परफ्यूम को रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं इनके बल्कि और भी फ्लैंकर जो स्नेक है, हाइड्रा है, ये सब इस्तेमाल कर रहा हूँ। इन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन जो विलन है, मैं पर्सनली मुझे लगता है कि 500 रुपये भी पैसा होता है, गाड़ी कमाई से इंसान कमाता है, तो कहाँ लगा रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। और ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस मेरे एक्सपीरियंस से काफ़ी अलग हो। तो मुझे बेशक कमेंट में बताइए, अगर आपको अच्छा लगता है, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है तो मुझे बताइए। मेरा ये काम है कि अच्छी और बुरी दोनों बातें, दोनों पक्ष आपके सामने रखना, अपना एक्सपीरियंस आपसे साझा करना। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके काम आए, और कौन से रिव्यूज़ और कौन सी लिस्ट आप देखना चाहते हैं मुझे कमेंट में बताइएगा। चलिए, मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।